एवरीवन, तो आप देखिए आप इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में आप ब्रायोफाइटा के विषय लक्षण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ब्रायोफाइटा के विषय लक्षण करने वाले हैं। देखिए आप इसमें विषय लक्षण करने वाले हैं तो आप एक काम करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी नोटबुक लेके बैठिए। अपने हाथ में जो भी आपको मैं टॉपिक बताती हूँ, जो इसमें लक्षण है, आप उन्हें संग के संग नोट करिएगा। और मैं एक लक्षण को 2 बार रिपीट करने वाली हूँ, बिकॉज इससे आपको ये लर्न हो जाएगा। आपको लिखना ही नहीं है उसे, बेटर उससे वो अच्छा होगा कि आप उसे याद भी कर लीजिए। जल्दी से आप अपनी नोटबुक जल्दी से अपने पास रखिए, जल्दी फटाफट रख लीजिए। निकाल लिया आपने? ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ब्रायोफाइटा है, पहले हम ब्रायोफाइटा को समझ लेते हैं ये क्या है। तो गाइस देखिए ब्रायोफाइटा है क्या। देखिए ब्रायोफाइटा ये एक पौधा है। ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही छोटा दिखाई देता, छोटा होता है। ये स्थल के स्थान स्थान पर, नम स्थल पर भी पाए जाते हैं। एंड देखिए इसमें थैलस पाया जाता है जो पत्ती जैसी दिखाई और थैलस पर ही लगे होते हैं। इसका मतलब ये है, ये एक ब्रायोफाइटा एक सरल पौधा होता है। देखिए इनमें जो पत्ती होती है, जड़ होती है, तना होती है, इनमें होती तो है बट वो नहीं होती, उनकी जैसी संरचना होती है। ये जान लीजिए। और ये जान लीजिए आपकी, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि आपको इसमें विषय लक्षण कराऊंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। और देखिए जो ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं, इनमें जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है। इनमें जो जनन होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका कौन सा? पहला हो गया कायिकी जनन और दूसरा हो गया आपका लैंगिक जनन। प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कौन सा होता है? कायिकी जनन और लैंगिक जनन, ये कर लीजिए थे आप। चलिए अब हम इसके क्या देखने वाले हैं? विशिष्ट लक्षण देखने वाले हैं गाइज। क्या देखने वाले हैं? विशिष्ट लक्षण देखने वाले हैं। विशिष्ट लक्षण देखने से पहले चलो कर लेते हैं, उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है खुशबू। क्या नाम है गाइज? खुशबू। ओके, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। ब्रायोफाइटा के हम विशिष्ट लक्षण कर आप जाते हैं। 1 मिनट गाइज। हाँ, तो देखिए हमारा पहला लक्षण है क्या, आपको दिख रहा है? आप सब तैयार हैं लिखने के लिए? गुड। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला जो हमें दिया हुआ है वो है कि ये पौधे छोटे और थैलेस की तरह होते हैं। इनमें वास्तविक में जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, उनके जैसी संरचना होती है। डिफाइंड पूरी तरह पहले बताया था। देखिए अब समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। जो आपका पहला टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है ये पौधे छोटे और थैलेस की तरह होते हैं। देखिए ये जो थैलेस है, ये थैलेस भी एक पौधा है जो ब्रायोफाइटा के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें जो जड़, तना, पत्ती जो होती है वो नहीं होती, बट उसकी जैसी क्या होती है? संरचना होती है। पहला क्लियर आपका? गुड। अब देखते हैं हम अपना सेकंड पे जाते हैं। तो देखिए सेकंड क्या बोल रहा है। तो हमारा जो सेकंड लक्षण है वो क्या है ये देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका सेकंड लक्षण। ये है क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं गाइस? स्वपोषी होते हैं। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड बोला है लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। कैसा होता है गाइस लैंगिक जनन? विषम युग्मकी। कैसा होता है? विषम युग्मकी होता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसमें डिफाइन कर चुकी हूँ कि समयुग्मकी क्या होता है, विषम युग्मकी क्या होता है। चलो इस वीडियो में दोबारा रिटर्न बता देती हूँ कि लैंगिक जनन क्या है और ये विषम युग्मकी क्या है। देखिए ये है आपका, एंड ये देखिए, रुकिए, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ तो ये क्या है? ये तो हमारा नर है। क्या है? नर। और ये क्या है? मादा। क्या है गाइस? मादा। देखिए क्या अब इसमें बोला गया था थर्ड पॉइंट में लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। यानी कि ये बोल रहा है जो विषम युग्मकी
कौन होता है? इवन विषम युग्मक में नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, अब समझिए, जो नर होता है ना उसमें क्या होता है, 2 फैजिला पाए जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं 2, ये लाइनिंग जो निकल रही है ये क्या है, फैजिला है, जिसकी सहायता से ये क्या होता है, ये चलने में सक्षम होते हैं। और जो ये मादा है हमारा, ये हमारा इसमें और फैजिला नहीं पाया जाता, ये चल सकने में मतलब कि सक्षम नहीं होते। आपको ये तो पता ही है, जिसमें फैजिला होता है या फिर इसे बोल लीजिए कसाबिका, उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। डिफाइन कर लीजिए पूरी तरीके से, चलते हैं ना उसी से। हाँ, फैजिला से ये चलते हैं। अगर फैजिला नहीं है तो ये नहीं चल सकते। इनमें जो नर होता है उसमें फैजिला पाया जाता है और मादा में फैजिला नहीं पाया जाता। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी होता है। ठीक है, क्लियर आपका थर्ड पॉइंट। 4 पे आ जाते हैं। 4 क्या कह रहा है, नर जन्नांग को पुधानी तथा मादा जन्नांग को स्त्रीधानी कहते हैं। देखिए, जो नर जन्नांक है आपका उसे क्या कहते हैं, हम पुधानी कहते हैं, तथा जो मादा जन्नांक है उसे क्या कहते हैं, हम स्त्रीधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। 5 पे आ जाइए। 5 क्या बोल रहा है, मादा युग्मक को अंडगोल कहते हैं तथा नर युग्मक को पुंगड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, जो आपके स्त्रीधानी है उसमें जो स्त्रीधानी होता है, स्त्रीधानी के क्या बनता है, अंडगोल बनते हैं। अंडगोल स्त्रीधानी में ही तो बनते हैं। और जो नर युग्मक जो होते हैं, जो पुधानी होती है, वो जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसमें पुंगड़ू कहते हैं उसे। क्लियर। 6 पे आ जाते हैं। तो देखिए आपका 6 क्या बोल रहा है, नर युग्मक द्विकशाभिकीय होता है तथा गति कर सकते हैं, मादा युग्मक गतिहीन होता है। वही है, इसमें क्या बताया था, लैंगिक जनन कैसा होता है गाइस, विषम युग्मकी। सेम वही आ जाएगा। ये आपका नर हो गया, ये आपकी मादा हो गई, ये फैजिला हो गई इसकी नर की, ये मादा हो गई। मादा की तो सॉरी यही नहीं होती, फैजिला क्या नहीं होती, नहीं होती। ये आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, नर। अब इसने बोला द्विकशाभिकीय होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। 1 मिनट में दोबारा बता देती हूँ। देखिए, ये नर है, ये मादा है। 6 पे देना हम ये वाला पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, कसाबिका है, इसकी क्या है, कसाबिका। कसाबिका को ही हम क्या कहते हैं, फैजिला कहते हैं। क्लियर। ये हमारा नर है, ये मादा है। देखिए, इसमें बोला है कि नर युग्मक द्विकशाभिकीय होते हैं, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नर युग्मक है ना, क्या है, नर युग्मक। तो नर युग्मक में 2 कशाभिका दिख रही है आपको, तथा गति कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब जिसमें भी आपके फैजिला बोल लो या फिर उसे कशाभिकीय बोल लो होएगा तो वो चलने में सक्षम हो सकते हैं, इस मारे में वो गतिहीन कर सकते हैं। अब क्या है, हमारा मादा युग्मक गतिहीन होते हैं। आता है कि गतिहीन का मतलब क्या है, मादा युग्मक गतिहीन होता है, इसमें हमारा फैजिला नहीं है। ये देखिए आपका मादा दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका मादा। ओके, ये मादा है आपका, इसमें आपको मादा में कहीं फैजिला टाइप की दिखाई दे रही है। जब भाई इसमें फैजिला है ही नहीं तो ये क्या चल सकता है, नहीं चल सकता। गतिहीन का मतलब यही है कि ये गति नहीं कर सकते हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। क्लियर। चलिए हम अपने 7 पॉइंट पर आ जाते हैं। 7 क्या बोल रहा है, देखिए, उभयचर कहते हैं। अब देखिए, जो आपका जो ब्रायोफाइटा है उसे हम क्या भी कहते हैं, उसे हम उभयचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, उभयचर। क्लियर। वर्षा ऋतु में इनकी वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। क्या है आपका 8वां पॉइंट है कि जो वर्षा ऋतु होती है इनमें इनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जो आपकी दीवार होती है, मान लीजिए ये एक दीवार है आपकी, ठीक है, क्या है, दीवार है, और दीवार पे कुछ ये ग्रीन ग्रीन से पॉइंटिंग लग जाते हैं ना,
ये ग्रीन ग्रीन सी जो काई सी जम जाती है, इनमें जड़ तना पत्ती तो नहीं होती ना, बट कुछ इस टाइप का कुछ हरा हरा सा, ये बैगनी हो गया सॉरी, इसे ग्रीन कर लीजिए। कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप के आपके जो भीत होती है, दीवार जो होती है आपकी, इस टाइप की जो ये दीवार है आपकी, दीवार की जो साइडों में देखा होगा आपने कभी कभी, वो ग्रीन ग्रीन से कुछ पौधे से निकलते हैं, वो काई सी निकलती है। तो वो क्या है, वो हमारे ब्रायोफाइटा में ही आते हैं। वो कौन से, वो भी पौधे ही होते हैं एक, ठीक है, कौन से होते हैं, पौधे ही होते हैं। क्लियर। और देख लीजिए, और जैसे कि वर्षा पड़ती है, आप भूमि पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपकी भूमि है, मान लीजिए कि ये आपकी, ये क्या है, आपकी भूमि है। अब भूमि है जैसे कि आपकी, तो देखा होगा आपने कि भूमि के ऊपर ऊपर भी कुछ ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है। जब बारिश पड़ती है कोई वो काई सी मतलब कुछ अलग चीज़ सी उत्पन्न होता है ना, वो क्या होता है हमारा, वो हमारे ब्रायोफाइटा के पौधे ही होते हैं। किसके पौधे होते हैं गाइस, वो होते हैं हमारे ब्रायोफाइटा के पौधे ही होते हैं। क्लियर। सीधी सी बात है, जो वर्षा ऋतु होती है इनमें वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आपका 8 पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए 9 पे आ जाते हैं। देखिए 9 कौन सा है आपका, 9 क्या कहना चाह रहा है। आपका 9 पॉइंट है, इनमें जड़ जैसी संरचना होती है जिसे हम मुलाहब कहते हैं। देखिए अब मैं आपको कैसे बताऊं, देखिए ये कुछ इस टाइप की इसकी संरचना सी होती है। यहाँ पे इसका फूल होता है, यहाँ पे इसकी जड़ सी निकल रही होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर साइड जड़ सी निकली होती है इसकी। ठीक है, जो जड़ जैसी संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मुलाहब कहते हैं। क्या कहते हैं, मुलाहब कहते हैं। ये कुछ इस टाइप का ही होता है। ये आपको फूल होता है, यहाँ पे ये आपकी क्या होती है, स्त्रीधानी होती है। क्या होती है गाइस, स्त्रीधानी होती है। इस चीज का बिगड़ गया यार, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का होता है। ये रहा, इसमें कुछ ये जड़ हो गई आपकी, यहाँ पे आपका फूल होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये बीच वाला जो है ये क्या है हमारा, मैंने बताया था आपको, स्त्रीधानी। क्या हो गई, स्त्रीधानी, लिख लीजिए आप, स्त्रीधानी है ये आपकी। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ये पत्ती जैसी आपको ये जो जड़ जैसी दिख रही है ना, ये जड़ जैसी होगी टेढ़ी मेढ़ी, इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मुलाब। क्या बोलेंगे, मुलाब बोलेंगे। 9 पॉइंट कर दे देना हम इसमें। क्या था वो, इसमें इनमें जड़ जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुलाब कहते हैं। ये देखिए आपको जड़ जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे ही हम मुलाब कहते हैं। क्लियर आपका पॉइंट। ये भी ये कुछ इस टाइप का ही होता है, और ये कुछ ऐसे ऐसे ये जड़ सी निकली होती है, ये कुछ टेढ़े मेढ़े से होता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ही होता है, आप बुक में देख लीजिएगा। टेन देखिए, ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण स्टप रूप से होता है। अब देखिए जो ब्रायोफाइटा में होता है आपको, वो पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से होता है, यानी कि आप जानते हैं स्पष्ट रूप से कहने का मतलब उसका क्या है। मान लीजिए, देखिए उसका कहने का मतलब यही है, ये देखिए ये नर है आपका, कुछ भी मान लीजिए, आपको पता है पहले शिशु होता है, पहले माता होती है। देखिए पौधा है, हम इसमें पौधे की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं गाइस, पौधे की।
सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। आगे देख लेते हैं 11 क्वेश्चन। देखिए 11 देखिए आप अपना क्या है। 1 मिनट गाइस। देखिए, अरे यार 1 मिनट गाइस। देखिए आप 11 देखिए। इनमें जनन 2 प्रकार का होता है। जो आपका ब्रायोफाइटा पौधे हैं, इनमें जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा कायिकी जनन और दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जो होता है आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका विषम युग्मकी। कौन सा होता है आपका, विषम युग्मकी होता है, आपको याद है ना। अब क्या देखते हैं हम अपना 12 देख लेते हैं। 12 क्या है, कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अनेक बीजाणु बनते हैं। देखिए जो आपका कैप्सूल है, अब मैं इसकी को संरचना कैसे बना के दिखाऊं। देखिए ये कुछ इस टाइप का होता है। ये आपकी जड़ हो गई, ये कुछ आपका पौधा हो गया, पत्ते हो गए सॉरी, ये आपकी डंडी सी निकली, तना, एंड ये कुछ इस टाइप का होता है। ओके, फिर इसके ऊपर देखिए ये कुछ ऐसे बनी होती है संरचना। इसमें ये आपका क्या है, ये रेड वाला, इसमें आपके कैप्सूल, ये क्या है आपका कैप्सूल है। इसमें ही जो है आपके बीजाणु बनते हैं, इसमें ही बनते हैं आपके बीजाणु। ये पौधा है, ये कौन सा पौधा है, ये बीजाणु द्विविध पौधा है। कौन सा पौधा है, बीजाणु द्विविध पौधा। ये देखिए ये इसकी जड़ है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुलाब बोलते हैं। ये लीव्स हैं, मतलब कि इसकी पत्ती हैं, पत्ती नहीं है, पत्ती जैसी संरचना होती है इसकी, ठीक है। ये स्टे है, मतलब कि इसकी पत्तियां ही हैं ये भी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सीटा है। क्या है गाइस, सीटा है आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बिकॉज आप इसे बुक से ही देख लीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में आई होप आपको ये समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी इस वीडियो के माध्यम से, कि आप इसे कैसे। ये देखिए आपका पहला लक्षण ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा आपका, देखिए फिफ्थ ये रहा, 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 एंड ये रहा आपका 12। अब देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपके ब्रायोफाइटा के कितने लक्षण कराए हैं, 12 लक्षण कराए हैं। आई होप आपको 12 में से 7 तो अभी याद ही हो गए होंगे गारंटी से, 7 तो आपको याद ही हो गए। बचे कितने आपके, 5 बचे। देखिए अगर आप ब्रायोफाइटा के, आप इनमें वैसे तो पेपर में इसके 5 से या 2 या 3 से ज़्यादा लक्षण पूछे नहीं जाते, पूछे जाएंगे तो 5-6 लक्षण पूछे जाएंगे। अगर आपको 7 भी याद हो जाते हैं 12 में से, मैंने 12 इस मारे कराए हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप 12 में से 7 भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स हैं, ठीक है, समझ गए आप। आई होप मैंने आपसे पहले ही कहा दिया था वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले कि आप सभी अपने नोट निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और आप उसे संग के संग उसे नोट करते जाइए। मैंने कह दिया था आप इन्हें नोट, अगर आपने नोट नहीं किया, नोट नहीं कर पाए हैं तो आप क्या करिए, आप वीडियो को रिटर्न करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो को
एक बार इस वीडियो को पूरी तरह ढंग से देख लीजिए। अगर आपको दूसरी वीडियो पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यही आपको लिखने हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बेस्ट यही है कि आप इसे संग के संग याद करें, संग के संग इसे नोट करें और संग के संग इसे समझें, तो बहुत 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 बढ़िया रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करोगे गाइस, चैनल को क्या कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर आपको कितनी अच्छी लगी, अगर आपको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट है किसी चीज़ में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ये शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपने पढ़ा है, आप इसे दूसरे के पास भेजते हैं तो बेचारा वो भी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उसमें शेयर करोगे तो बेस्ट रहेगा यार। दो आपने सीखा, अगर वो आपके फ्रेंड्स लोग भी सीख लेते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलो चलते हैं। इसी तरह ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।